इंडिया के जीत कर हारने वाले बाजीगर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के एक दिन पहले हमें एक बहुत बड़ी सैड न्यूज मिली। 14 अगस्त को इंडियन स्टॉक मार्केट के बड़े नाम श्री राकेश झुनझुनवाला जी, उनका देहांत हो गया। ट्रेड सर्कल में द बिग बुल और इंडियन वॉरेन बुफे के नाम से भी जाने जाते थे। तो आइए ब्रीफ में जानते हैं कैसे उन्होंने 5,000 रुपए से स्टार्ट करके 40,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ बनाई और सोशल मीडिया में उछाले जाने वाले उनकी सेहत से रिलेटेड सभी मिथ्स को गुड बाय कहते हैं। राकेश झुनझुनवाला इस्लाम की नई पहचान शेयर Rakesh Jhunjhunwala no more dies at the age of 62. शेयर बाजार के दिग्गज निवेशकों में शुमार राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। 5 जुलाई 1960 को इनका जन्म हुआ था मुंबई में। इनके फादर एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। घर में टैक्स और मार्केट की बातें सुन सुनकर इनका इंटरेस्ट बहुत कम उम्र में ही स्टॉक मार्केट में हो गया। हालांकि इनके फादर ने इन्हें पहले पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी। मुंबई के सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए की डिग्री ली। 1985 में इन्होंने केवल 5,000 रुपए से स्टॉक मार्केट में शुरुआत की। अगले ही साल टाटा टी में इन्होंने 43 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 5,000 शेयर्स खरीदे और 3 महीने के अंदर उनके शेयर का प्राइस 143 रुपीज हो गया और ये इनकी पहली सक्सेस थी। राकेश के आर्य और रेखा उनकी पत्नी के इनिशियल से, जो कि हुआ आरी, से बना रेयर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम से उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग फर्म की शुरुआत की। ये कंपनी आज स्टॉक मार्केट में काफी प्रेस्टिजियस पोजीशन होल्ड करती है। हालांकि अपने लॉन्ग सक्सेसफुल करियर में मिस्टर झुनझुनवाला ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के दौरान राकेश जी के वर्ड्स में वो बैंकरप्ट होने वाले थे और ऐसे नाजुक सिचुएशंस में भी इन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। पहले ये स्टॉक मार्केट में बेयर के रोल में रहते थे, यानी कि पैसा वो इस बात पर लगाते थे कि कौन सा बिजनेस ओवरप्राइस्ड है और कौन कब गिर सकता है। हालांकि इन्होंने फिर बिजनेस के प्रोग्रेसिव और स्टेबल फ्यूचर में पैसा लगाना चालू किया, जिसे स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बुल होना कहते हैं। टाइटन कंपनी, इंडियन होटल इंडस्ट्री, ल्यूपिन, इंडिया बुल्स, ऐसी कुछ कंपनीज है जिनके शुरुआती दौर में राकेश जी ने काफी इन्वेस्ट किया और वक्त के साथ ये इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम्स बढ़ते गए। इनकी डेथ के दिन राकेश जी की नेटवर्थ 45,000 करोड़ के आसपास थी। जुलाई में शुरू हुई अक्सा एयरलाइंस में करीबन 45% स्टेक इनकी रिसेंटली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रही। पर क्या राकेश झुनझुनवाला जी इतने रिच और पावरफुल हो गए थे कि प्रधानमंत्री के खड़े रहने पर भी वो बैठ सकते थे? अक्टूबर 2021 में एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी, जहां पे आप देखोगे तो पीएम मोदी खड़े हैं और राकेश जी बैठे हुए हैं। लेकिन इस तस्वीर का सच राकेश जी की सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि उनकी इल हेल्थ थी। किडनी प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो डायलिसिस पर थे और इस रोज बिगड़ती हेल्थ के चलते कुछ दिन पहले वो ये जंग हार गए। सब कुछ जीत कर भी वो कम उम्र में मौत से हार गए। राकेश जी के सक्सेस स्टोरी पर बहुत सारे घंटों की वीडियोस बन सकती है, लेकिन अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको इस अनटाइमली डेथ पर रिफ्लेक्ट करने को कहूंगा। 62 इयर्स, क्या ये एज एक कंप्लीटली फुलफिल्ड लाइफ जर्नी के लिए काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीएम मोदी 64 के एज में पीएम बने। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन 79 इयर्स के हैं। अमिताभ बच्चन जी इस साल 80 इयर्स के होने वाले हैं और पिछले 15 सालों में कितने ही मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। कर्नल सैंडर्स ने आपके फेवरेट फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो है KFC, उसकी शुरुआत की थी 62 इयर्स के एज में। जी हाँ, बिल्कुल उतनी ही एज जिसमें राकेश जी ये दुनिया छोड़कर चले गए। वे और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, नए ट्रेडर्स को गाइड कर सकते थे, अपनी वेल्थ और प्रेस्टीज को एंजॉय कर सकते थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए था? जी बिल्कुल। इनफैक्ट 2013 में उन्होंने खुद मुंबई मिरर को दिए हुए एक इंटरव्यू में अपनी हेल्थ पर चिंता जताई थी। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या चीज़ है जिससे उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, उन्होंने जवाब में कहा था, उठती गिरती मार्केट या फिर बिजनेस लॉस नहीं, बल्कि मुझ में अच्छी आदतें नहीं है, ये उनकी चिंता थी। उन्होंने कहा कि मैं एक चिमनी जैसे स्मोक करता हूँ, पानी में मछली के जैसे शराब पीता हूँ और एक पिग की तरह बहुत खाता हूँ और मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता। तो हाँ, मुझे मेरी हेल्थ की चिंता होती है। राकेश जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 6 महीनों में 4 महीने में तो हॉस्पिटल में बिताए हैं। वे इस्चेमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट थे। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट मसल में ब्लड सप्लाई का कम होना, सिगरेट फूकना
इस बीमारी की एक मेजर वजह हो सकती है और उनका वजन ओबीस कैटेगरी में था। ज़्यादा क्वांटिटीज़ में शराब पीना वेट गेन का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। उनको डायबिटीज़ भी थी। ज़्यादा खाना और लैक ऑफ एक्सरसाइज ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स दे देते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। राकेश जी वैसे देखा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे, ह्यूमर को पसंद करते थे। मार्केट नॉलेज के साथ साथ खाने पीने पर उनकी बहुत सारी कोट्स मिल जाएंगी। मगर हॉस्पिटल में बिताए गए आखिरी दिनों में अगर कोई इंटरव्यू हुआ होता तो वो भी शायद ये कहते, जो कोट स्टीव जॉब्स से जुड़ी हुई है। आज इस वक्त बीमार होकर बेड पर लेटे हुए अगर मैं अपने लाइफ को देखूं, मुझे महसूस होता है जो सारा नाम और पैसा मैंने कमाया और जिसका मुझे नाज था वो पीला पड़ गया है। इस निश्चित मौत के आगे कोई मायने नहीं रह गई। आप अपनी गाड़ी चलाने के लिए किसी को रख सकते हैं, लेकिन किसी और को अपनी जगह बीमारी झेलने के लिए नहीं रख सकते। 2015 में ये बात फैली कि स्टीव जॉब्स ने 2011 में कैंसर से लड़ते हुए अपने आखिरी दिनों में ये शब्द हॉस्पिटल में कहे थे। हालांकि उनके फैमिली मेम्बर्स का ऐसा मानना नहीं है। चाहे ये स्टीव जॉब्स ने कहा हो या नहीं, या फिर किसी और ने कहा हो, बात में सच्चाई तो है। अगर आप बीमार हैं तो आपके हेल्पर्स आपका बिस्तर बदल सकते हैं, आपके बच्चे आपके लिए दवाई खरीद सकते हैं, पत्नी आपके सराहने बैठकर रो सकती है, लेकिन कोई आपके जगह बीमार नहीं हो सकता। कुछ लोग हेल्थ के इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ अजीब स्टेटमेंट्स देते हैं। अरे जिसकी मौत जब लिखी है तब आ जाएगी। हमारे एक अंकल तो खूब बीड़ी सिगरेट पीते थे पर 100 साल के होकर मरे। या फिर कोई ऐसा भी कह सकता है जिम जाने वाले जवान लोग भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो जिसकी मौत जब लिखी है तब आ जाएगी, ये जिंदगी और मौत को किस्मत से जोड़कर देखना बिल्कुल ही गलत है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस कभी भी नॉर्मल लाइफ के रूल्स और प्रिंसिपल्स नहीं हो सकते। अगर आप सिगरेट पीते हैं, बाहर का खाना खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते और ज़्यादा शराब भी पीते हैं तो जाहिर सी बात है आप बीमारियों को अपने पास बुला रहे हैं। वही दूसरी तरफ बैलेंस डाइट लेते हैं, पूरी नींद लेते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं तो हेल्दी लाइफ जीने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। दवाइयों के सहारे जिंदा रहना और हंसते मुस्कुराते जिंदा रहने में दोस्तों बहुत बड़ा फ़र्क है। एक स्टॉक ब्रोकर की वर्क लाइफ वैसे तो केवल सुबह के 9 से शाम के 4 बजे तक होती है, वो भी केवल मंडे से फ्राइडे तक, लेकिन हमेशा मार्केट पर नज़र रखने की ज़रूरत उसको दिन रात सोचने पर, स्ट्रेस लेने पर मजबूर करती है। एक ही दिन का मार्केट क्रैश बहुत लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई उसको लेकर जा सकता है। ऐसा टेंस्ड माहौल आजकल हर कोई अपने प्रोफेशन में तो फील करता ही है। आप हर साल ज़्यादा कमाते रहना चाहते हैं, एम्बिशियस होना अच्छी बात है। इस मेहनत के साथ बूढ़े होने तक आपके पास बहुत पैसा होगा, वक्त भी होगा, लेकिन आज अगर आपको चॉइस मिले तो आप बूढ़े नहीं फिर से जवान होना पसंद करेंगे। जब जवानी में आपके पास पैसे नहीं थे मगर सेहत, प्यार और सफलता तीनों जीवन में ज़रूरी है, लेकिन इसी ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी हेल्दी लाइफ, क्योंकि जब आप हेल्दी है तभी आप और कुछ कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है प्यार, यानी कि आपका परिवार और दोस्ती, वही आपका सुख और दुख बांटते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप जीवन में खुश है। फिर और ज़्यादा खुश होने के लिए तीसरी चीज़ यानी कि सक्सेस कमा सकते हैं। राकेश जी की सक्सेस स्टोरी सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। करोड़ों रुपए चैरिटी में हर साल देना उनकी दरियादिली भी दिखाता है, लेकिन राकेश जी टाइम से पहले चले गए। इस लाइफ एस्पेक्ट से भी हम कुछ सीख सकते हैं। हेल्दी लाइफ जीने की बहुत सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। मैं उन सब की समरी 5 मंत्र यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 है बैलेंस डाइट, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 कंप्लीट रेस्ट एंड स्लीप, नंबर 4 पॉजिटिव आउटलुक एंड नो स्ट्रेस, एंड नंबर 5 से नो टू ड्रग्स। फिर आप भी अपने इंटरेस्ट के फील्ड में राकेश जी जितने सक्सेसफुल हो सकते हैं और उस सक्सेस को उनसे भी ज़्यादा टाइम के लिए एंजॉय कर सकते हैं। तो जाते हुए फिर से एक बार मिस्टर राकेश झुनझुनवाला को सलाम। यू विल ऑलवेज बी लव्ड सर। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।